सो पार्ट 3 में आपका स्वागत है गाइस। आज हम चलेंगे सारनाथ वाराणसी से। तो आपको रिक्शा लेना है तो आप डायरेक्टली रिक्शा ले सकते हो। 150 से 200 रुपये लेंगे। अगर शेयरिंग मिल गई तो 40 to 50 रुपीज़ लेंगे, लेकिन शेयरिंग रिक्शा लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है उधर, क्योंकि मिलता नहीं है, रूट अलग है। तो सारनाथ पहुँचते ही सबसे पहले हम चले गए बुद्धा टेम्पल, जो कि काफ़ी शांत था। और ये है मेन एंट्रेंस, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और हमने एक गाइड ले लिया था। अगर आप चाहते हो तो गाइड ना लें और नेट पे ही डिटेल्स पढ़ लें, लेकिन आप गाइड लोगे तो सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो अभी जो आपने झाड़ देखा था पीछे गाइस, वो था जहाँ बुद्धा जी ने 5 लोगों को लेसन्स दिया था। उसके बाद ही बुद्धा जी का जो बुद्धिज़्म था वो पूरे वर्ल्ड में फैला। बौद्ध गए से इन्फॉर्मेशन ज्ञान प्राप्त करके लाए और सारनाथ में उन्हें फैलाया। तो ये है मेन एंट्रेंस मंदिर का, जहाँ लोग आके मेडिटेट करते हैं। ये बुद्धिज़्म के 4 तीर्थ स्थल में से सेकंड स्थान पे है, बौद्ध गया के बाद। तो ये है मेन मंदिर का कॉरिडोर, जहाँ काफ़ी शांति रहती है। वैसे मैं फ़ोटो लेने वाला था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया, उसके बाद मैंने रख दिया और हमने मेडिटेट किया कुछ 5 to 10 मिनट्स। और आपको ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचूज़ मिलेंगे, और आपको सिंदूर के झाड़ भी देखने मिल जाएंगे यहाँ सारनाथ में, जिसे तोड़ना अलाउड नहीं है। और ये है मेन स्टैचू, जो कि 80 फीट और 9 इंचेस का, जिसको अनवील किया था सूर्यायुध चुलानोन ने, जो कि ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड के। और इसके अनवील किया गया था 16 मार्च 2011 को। और ठीक इस स्टैचू के सामने एक मूर्ति है, जो कि इनकी मम्मी जी का है, जिनका नाम है माया देवी। और गौतम बुद्ध जिस पे खड़े हैं उसे लोटस है, क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो स्टार्टिंग के जो इनके कुछ कदम थे, जैसे जैसे उन्होंने कदम रखा वहाँ कमल के फूल खिले। तो आप देख सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना हो तो पॉज करके आप रीड कर सकते हो गाइस। और ये है उनकी माता जी, माया देवी जी का स्टैचू। और सामने पूरे लोटस ही आपको दिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस बुद्धा टेम्पल में काफ़ी हरियाली थी गाइस, प्लांट्स और फ्लावर्स आपको बहुत रंग बिरंगे देखने मिलेंगे। उसके बाद हम आए अशोक स्तंभ के देखने गाइस, अशोक पिलर, जिनको एम्परर अशोक ने बनाया था। और ये 4 शेर के मुंह रहते हैं, जो कि पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड बताते हैं। और ये जो ओरिजिनल है अभी तक रखा गया है सारनाथ म्यूज़ियम में। और ये उनका एक ठीक रेप्लिका है, जो म्यूज़ियम के सामने बुद्धा टेम्पल है उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो गाइड था हमें लेके गया उनके पास ही के गांव में, जहाँ की बनारसी सिल्क साड़ियाँ काफ़ी फेमस थी। उन्होंने हैंडलूम बताया कि कैसे उधर हैंडलूम से साड़ियाँ बनाई जाती है। एक साड़ी को बनने में 3 महीने तक का समय लग जाता है, डिपेंडिंग कौन सा टेक्सचर है, कौन सा साड़ी है गाइस। तो ये हैंडलूम है, जो अभी भी काफ़ी कम जगह यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको अंदर भी ले जाते हैं, जहाँ साड़ियाँ आपको डिस्काउंट पे मिलती है, जो कि डायरेक्टली जो मेकर्स हैं उनसे रहते हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे रहती है। और ये सब करने के बाद हम चले गए सारनाथ म्यूज़ियम में। इसका एंट्री है आई थिंक 25 रुपीज़ है पर हेड। और ये आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। वहाँ एक QR कोड रहता है, जो आपको स्कैन करना पड़ता है। उसके बाद आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि आपको मोबाइल पे मिलता है। फिर आप जाते हैं, गार्ड आपको एंट्री देता है QR स्कैन करने के बाद। और कैमराज और मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं इससे ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता। ये है म्यूज़ियम का आउटर सरफेस गाइस। इसी के अंदर सब सारे पुराने स्ट्रक्चर्स एंड ऑल है, जो कि टूटे फूटे हालत में प्रिजर्व किए गए हैं उधर।
और इसके बाद हम चले गए डायरेक्टली धामक स्तूपा देखने के लिए, जो कि एक डियर पार्क का भी प्रतीक है। और इसके अंदर प्राचीन बुद्धा स्थल, अशोक पिलर सब आपको देखने मिलेंगे। जो सामने आपको बड़ा सा दिख रहा है वही धामक स्तूपा है। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है तो काफ़ी टाइम चाहिए। इतना घूम लेने के बाद मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है। कहते हैं ना, बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, दिल्ली की रात और मुंबई की बात ही अलग है। तो कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हुआ बनारस के सारनाथ में आके। सच में बनारस की सुबह काफ़ी लाजवाब है गाइस। और ये है वो डियर पार्क जहाँ आप टिकट लेके जा सकते हो और डियर्स आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ वहाँ। और डियर पार्क के पास ही है सारनाथ का बुद्धिस्ट टेम्पल, जो आप चाहिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम इसके अलावा बहुत जगह गए, गोल्डन टेम्पल हो गया, चाइनीज़ टेम्पल हो गया, टिबेटन टेम्पल हो गया, लेकिन हम सारा आपको नहीं दिखा सकते इस वीडियो में गाइस। तो मेक श्योर कीजिए आप जब बनारस जाए तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको 4 दिन कम से कम चाहिए, अगर आपको एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है बनारस। तो हमने 5 दिन के लिए थे, 4 दिन हमने पूरा एंजॉय किया, फिर हम बस घाटों पे मज़े किए। और इसके बाद हम चले गए अगले दिन BHU में आपको अगर नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखना है, मंदिर देखना है, चलिए कॉरिडोर तो ओल्ड काशी में ही है, तो आप दर्शन कर सकते हो। उसी के सामने अगर आपको अपनी स्केच बनानी है, मात्र 600 रुपये में आपको अगर बनानी है तो आप बना सकते हो। वहाँ एक सज्जन रहते हैं जो पार्ट टाइम यही करते हैं BHU यूनिवर्सिटी में। और अगले दिन BHU करने के बाद हम वापस पहुंच गए अस्सी घाट, जहां हमने एक और बार आरती देखी। और 6:15 बजे आरती चालू होती है। आप करीब 5:45 से 6 के पहले पहुंच जाइए ताकि आप फ्रंट सीट्स में बैठ सके। याद रखिए पूरा ही फ्रंट सीट मत भेजिए और पूरा भी पीछे मत भेजिए, क्योंकि आगे गेस्ट लोग के लिए रहता है और पीछे बूढ़े लोगों के लिए रहता है। तो मेक श्योर कीजिए आप 3rd या 4th रो में कहीं बीच में सेटल हो जाए। उसके बाद हमने घाटों का मज़ा लिया वापस से, क्योंकि बनारस है ही प्रसिद्ध घाटों के लिए। ऐसे ही उसे सिटी ऑफ घाट्स नहीं कहा जाता है। और आपको नदी के उस पार जो टेंट्स दिख रहे हैं वही है बनारस का टेंट सिटी, जहाँ आपको अगर एक्सप्लोर करना है। हम जब थे तब तक वो चालू नहीं हुआ था, हमारे बाद चालू हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तब जाके वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा काफ़ी। 1 टाइम एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए उसका।
मुझे अचानक एक पंक्तियाँ भी याद आ गया कि तुम जीने में खुशी रखते होंगे, अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज़्यादा मरने का सुकून है। बनारस। कुछ 5 दिन के सफ़र के बाद हम वापस से बैठ गए अपनी ट्रेन में अपने घर के लिए, और साथ में हमारे बहुत सारे यादें, काशी, बनारस, सारनाथ, बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस। तो जल्दी एक और एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। डू सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस।